अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों को अपना सजाद ज़राई मशहूर के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज हम आम के बाग में पहुंच चुके हैं, जिसको हम फलों का बादशाह भी कहते हैं। आज आप लोगों को इसका विज़िट करवाते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैरायटियां लगी हुई हैं और इनके वैरायटियों का, हर वैरायटी का अपना एक टाइम होता है पकने का। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वैरायटी किस टाइम पकती है और मार्केट में आने में इनको अभी कितनी देर है। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर इस स्टेज पे कौन से पेस्ट का अटैक हो सकता है या उसका ख़तरा है, और उसका कंट्रोल भी आप लोगों को लाजमी बताएंगे। इसके साथ साथ कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है इसकी हिफाजत के लिए, वो भी बताएंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर फसल की आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। आइए दोस्तों, आप लोगों को फील्ड का विज़िट करवाते हैं। अब हम आम के फील्ड में पहुंच चुके हैं, फार्मर से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई, ये कौन कौन सी वैरायटियाँ उसने ग्रो की हुई हैं, लगाई हुई हैं। आइए दोस्तों, ये बताएं कि ये कौन सी वैरायटी लगी हुई है। ये जी हमारे पास इस वक्त लंगड़े का आम लगा हुआ है। अच्छा, लंगड़े का आम है। जी, ठीक ठीक ये ठीक ठीक लंगड़े की वैरायटी है। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटियाँ हैं हमारे पास बाग में। और स्पेशली काला चौंसा, ठीक है। सफ़ेद चौंसा, ठीक है। अनवर लटोर, ठीक है। अनवर लटोर मौसमी, ठीक है। अनवर लटोर नंबर 12, ठीक है। और दुशहरी, और इसके अलावा मालदा, और तोतापरी, शान खुदा। ठीक है। इस हवाले से हम आपको आज आम का बाग का विजिट भी कराते हैं। ठीक है। और आमों की वैरायटी भी दिखाते हैं। ठीक, मेहरबानी। अच्छा, ये वैरायटी कौन सी है? अनवर लटोर की है जी, अनवर लटोर नंबर 12 है। ठीक है। और लेट होता है ये। ठीक ठीक और ठीक। इस पे आम की पैदावार भी ज़्यादा होती है। फल छोटा होता है लेकिन आम खाने में अच्छा है, और इसका रस भी पतला होता है, ठीक है। और लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। ठीक, कौन सी वैरायटी है? ये वैरायटी है जी मौसमी सिंदड़ी। ठीक है। सिंदड़ी का आम है, इसका जूस बनता है। ख़ास करके जो है ना, ये शॉप्स पे, दुकानों पे, जूस की दुकानों पे ये इस्तेमाल में आता है। ठीक है। और आम में सफ़ेद चौसे के बाद खाने वाला आम जूस के हवाले से सिंदड़ी है। ठीक ठीक। इस सिंदड़ी के अंदर भी 2-3 वैरायटियाँ होती हैं। एक सिंदड़ी लेट है, एक सिंदड़ी जो है ना मौसमी है, और एक सिंदड़ी बड़े वाला आम होता है जिसको हम सिंदड़ी बड़ा आम कहते हैं। तो अब आप ये देख लें, इस हवाले से मैं आपको आम दिखाता हूँ। ये सबसे छोटा साइज़ इस वक्त जो मेरे पास हाथ में है। ठीक है। सबसे छोटा साइज़ है, सबसे छोटा साइज ही है। इसके अंदर इससे भी बड़े हैं। आधा किलो 3-3 पाव के आम भी इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएंगे सिंदड़ी के हवाले से, जो जूस में इस्तेमाल होता है। ये कब, इसकी पिकिंग कब होती है, मतलब कब ये पक जाता है तकरीबन? इंशाल्लाह 15 जून के बाद जो है ना। अब इस मरतबा जो है जून का मौसम जो है ना कुछ अबरालूद रहा है। ठीक है। और मौसम के हवाले से जो है ना बारिशें रही हैं, और कुछ फसलें जो है ना तबाह हुई हैं, जैसे ओले पड़े हैं, निनामा पड़ा है। तो उसकी वजह से जो है ना आम के बागात को नुकसान पहुंचा है। ठीक है। नहीं तो इस मौसम में आम को टपका लग जाता है, और पहली वैरायटी जो मालदा की है वो उतरना शुरू हो जाती है। ठीक ठीक। लेकिन मौसमी हालात और मौसमी तगय्युर तबद्दुल की वजह से इस वक्त तक आम की पैदावार कम भी हुई है, और आम की पैदावार को नुकसान भी हुआ, और आम की पैदावार लेट भी हुई है। ठीक। तो जो मुतवक्के जो हमारे व्यापारी हजरात हैं वो कह रहे हैं 15 से 20 जून के दरमियान आमों को हाथ लग जाएगा, अगर मौसम में गर्मी की शिद्दत रही तो। क्योंकि मौसम की गर्मी की वजह से आम बड़ा साइज भी होगा और पकना भी शुरू होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस जगह ओले पड़े हैं, ये निशान देख रहे हैं, ठीक है, ये इसने इसको दागी कर दिया है। ठीक। अब ये जब आम बड़ा भी होगा तो ये इसने ज़ख्मी रहना है, ये ज़ख्म आए हुए हैं। ठीक है। इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के आम है जिसमें ओलों के निशान पड़े हैं। ये देखें, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें अनवर लटोर के ऊपर ये निशान पड़े हुए हैं, ये सारे ओले के और निनामे के निशान हैं। ठीक है। इसने आम को ज़्यादा डैमेज किया है और नुकसान दिया है। अब ये देखें, ये इधर आगे आए, ये देखें, ये ओला पड़ा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। अब ये पकेगा नहीं, अब ये ऐसे खुद ब खुद टूट जाएगा। ये देखें, इधर ये निशान देखें। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है? सर ये वैरायटी दुशहरी की है। दुशहरी है जी। ये मौसमी फल है, और सफ़ेद चौंसा और अनवर लटोर और सिंदड़ी, इसमें अच्छा खाने में आम ये दुशहरी का है। इसका जायका भी है, इसकी खुशबू भी है आम की ना। ठीक। और ये अच्छा आम खाने में। सर ये कौन सी वैरायटी है? सर ये वैरायटी काला चौंसा की है। ठीक है।
काला चौसा, काले चौसे का आम भी अच्छा होता है और ये लेट वैरायटी में शामिल होता है। लेट वैरायटी में आ जाता है, जैसे गोल्डन, काला चौसा, ये लेट वैरायटी है। ये आम लास्ट में उतरेगा। इसकी फल की पैदावार भी अच्छी है, लेकिन इसको दो तीन चीज़ें होती हैं कि मक्खी भी लग जाती है और लेट है ये। अच्छा, मक्खी से बात याद है, इस वक्त मक्खी का खतरा है? जी जी। अच्छा। इस वक्त मक्खी के दो खतरे हैं। पहला खतरा तो ये है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आम नीचे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, उस पर जो मक्खी बैठ रही है ना, उसकी वजह से आम को ख़राब होने का ज़्यादा खतरा है। तो आपको एक और बात इसमें बताता चलूँ कि जिस वक्त ये आम पकना शुरू होता है ना, तो इस पे लामहाल जो है ना मक्खी आकर के बैठना शुरू होती है, ख़ास किस्म की। तो उसके लिए स्पेशल स्प्रे किए जाते हैं। स्पेशल जो है ना, आजकल हमारे जो है ना माली हजरात अब इस पे स्पेशल स्प्रे पे तवज्जो देंगे। हाँ, ट्राइक्लोरोफॉन के नाम के स्प्रे है, स्पेशल प्रोडक्ट है इसका, फ्रूट फ्लाई का। फ्रूट फ्लाई का उसमें क्योराक्रान भी है, बाइफेंथ्रीन भी है, बाइफेंथ्रीन का स्प्रे करवाते हैं, सही कह और रहे हैं। साथ पोल्ट्रीन सी भी है। उसके अंदर ये हो जाता है कि हम ना इसमें 2-3 ताकत की चीज़ें डालते हैं, पाउडर वाला जो मिलते हैं ना लिक्विड में मिला के, उसको मिलाने से ये फायदा होता है कि आम का फल मोटा भी होता है, फोलियर जिसको कहते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल। उसके अंदर विटामिन कह लें, ठीक है, जो पौधे की भी ग्रोथ देंगे और पौधे की शाइनिंग को भी बढ़ाएंगे। ठीक। अब जितना काले चौसे को आम लगता है ना, इसकी वैरायटी को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो खाने में बाल होते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा चूसने का आम होता है ज़्यादा ना। तो लेकिन ये वैरायटी अच्छी है खाने के हवाले से। इसको ओला पड़ गया ना, कहते हैं जी फलों का बादशाह आम है, और आमों के बादशाह में अगर सफ़ेद चौसे का नाम ना लिया जाए तो ये ज़्यादती होगी। फलों में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला आम सफ़ेद चौसा है। सफ़ेद चौसा जो है ना बेसिकली एनवलटोर से भी ज़्यादा अच्छा आम है, और सबसे पहले जो है ना सिंदड़ी के बाद सफ़ेद चौसा आना शुरू हो जाता है। सफ़ेद चौसा खाने में भी अच्छा है, खुशबू भी है और अच्छा इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, ये सारे वैरायटियों में ये लेट नहीं आता? नहीं सर, ये मौसमी होता है। इसके अंदर लेट गोल्डन चौसा है। अच्छा, लेट गोल्डन चौसा जी, गोल्डन चौसा है, उसकी वैरायटी भी है हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो सफ़ेद चौसा है ये मौसमी है। मौसमी के हवाले से मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि सफ़ेद चौसे को सबसे ज़्यादा पूरी आलमी दुनिया में खाया जाने वाला आम सफ़ेद चौसा है। मेहमानों को गिफ्ट देने के लिए, अपने रिश्तेदारों में तकसीम करने के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसको सफ़ेद चौसा कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती इस मरतबा ये है, मैं आपको ये आम दिखाने लगा हूँ, इस आम को ये निनावा पड़ चुका है। ये ओले का जहाँ पे निशान पड़ा है, इसने इसको ज़ख्मी कर दिया। अभी आम छोटा है। कुछ आम हमारे पास इसके बड़े भी लगे हुए हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है सर? ये मैं आपको बताने लगा था उस वक्त, आप कह रहे थे सफ़ेद चौसा, ये है गोल्डन चौसा। ये गोल्डन लेट वैरायटी में आ जाता है। जैसे काला चौसा होता है ना, काला चौसा और गोल्डन चौसा, ये दोनों लेट वैरायटी है हमारे पास, और इसका आम कम से कम आधा किलो 3-3 पाव का आम होता है। ठीक है, गोल्डन चौसे का ये लेट वैरायटी में है। इसका जायका भी अच्छा होता है, और ये भी हमारे मुल्क के अंदर जो है ना खाने में इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा आता है आमों के हवाले से। सफ़ेद चौसे के बाद लेट वैरायटी में गोल्डन चौसा आता है। इसको भी चौसा ही बोलते हैं, लेकिन ये लेट गोल्डन चौसा होता है। ठीक, लेट चौसा इसको बोलते हैं। इसका आम भी बड़ा है, लेकिन फिर वही बात करूँगा आपको कि जिस आम को निनावा मक्खी लग चुकी है, उससे बागात को नुकसान पहुंचा है। ये मैं आपको नीचे आम भी दिखा रहा हूँ, ये आम गिरे हुए हैं, ये कहीं ज़ख्मी हुए हैं बीच में ना, ये ओले पड़े हुए हैं, ये देखें, ये ज़ख्मी हुए हैं, ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये ओले की वजह से इस तरह के निशान, जहाँ पे निशान पड़ा है ना, इसने इसको डैमेज किया है, इसको ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी होने की वजह से इसके अंदर मक्खी पैदा हो गई है, और अब ये पकने के काबिल नहीं रहा। तो साहब, ये कौन सी वैरायटी है? आमों के हवाले से आपको एक और बात बताता चलूँ, आमों की एक किस्म में एक आम फजरी भी है। ठीक है। ये फजरी आम जो है, ये वज़न की हवाले से पैदावार इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक। अमूमन दूसरे बड़े शहरों में और ख़ास करके इंडिया में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। हमारे यहाँ इसको आम को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि इसका ना रंग नहीं आता इसके ऊपर, कलर नहीं देता। बाकी आम ये भी अच्छा है। कम से कम इसका आम 1-1 किलो का एक आम होता है। अच्छा। साइज में 3 पाव का 1 किलो का। लेकिन इसके कई नुकसानात भी हैं। अंधेरी में सबसे ज़्यादा गिरता है ये। ठीक है। और इसके हवाले से इसमें कीड़ा भी जल्दी पड़ जाता है, और जो है ना खाने में इसका जायका अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से इसको हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। लेकिन बेचने के हवाले से मंडी में
ये पेटी के अंदर अगर इसके आम के हम अंदाज़ा लगाएं तो 10 से 12 आम एक पेटी में आते हैं, तो पेटी फुल हो जाती अच्छा ठीक। है। 8 से 10 किलो आम बन जाता है। एक पेटी में कितने किलो आम आ जाते हैं अंदाजा कोई? अमूमन आजकल की जिस किस्म की पेटियों का साइज़ बन रहा है तो 6 से 7 किलो आम आते हैं। अच्छा ठीक। जी, अगर आम का साइज़ बड़ा हो तो दाने कम हो जाते हैं साइज़ में, तो क्योंकि साइज़ बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, दाने तो कम हो जाते हैं, दाने कम वजन हो वही जाता है, रहता है। वजन वही रह जाता है। ठीक। अगर आप मिसाल के तौर पे हम अनवर लटोर की बात करें, अनवर लटोर जो है ना 12 नंबर और मौसमी, ये तकरीबन 8 किलो आम आसानी से पेटी के अंदर आ जाते हैं। ठीक। ये बताएं कि ये चौसा है, ये कितना बड़ा, मतलब कितने दिनों का पौधा होता है, या कितने साल का पौधा ये फल देना शुरू कर देता है? इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आम की वैरायटी बड़ी सेंसिटिव होती है। ठीक है। आम की जो टाइप्स है ना, इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे लंगड़ा है, दुशहरी है, सिंदड़ी है, चौसा है, गोल्डन चौसा है, काला चौसा है, शान खुदा है, ये आमों की वैरायटियाँ हैं। ये इतना सेंसिटिव होता है जैसे कि एक बच्चा पैदा होने वाला हो ना, वो बच्चा पैदा होता है तो उसको हम वो इन्वायरमेंट देते हैं कि उसको ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है, ना ज़्यादा गर्मी। दोनों में ही पौधे का नुकसान है। ये हसास किस्म के पौधे होते हैं, ये ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करते हैं, ना ज़्यादा सर्दी। बेसिकली आम का पौधा 2 से 3 साल में फल की पैदावार देना शुरू कर देता है, पहली बात। दूसरी बात ये, इसके अंदर वैरायटी है, जैसा कि अब मैं आपको बताता चलूँ, सिंदड़ी है। सिंदड़ी का अगर नॉर्मल पौधा 2 से 3 साल का हो तो तीसरे साल में फल देना शुरू कर देता है। ठीक है। अब यहाँ मैं आपको ये पौधा दिखाने लगा हूँ, ये देखें आपके सामने ये पौधा खड़ा है, ये 2 से 3 साल की इसकी पौधे की जो है ना उम्र है, ये देखें। ठीक है। इसने ये फल देना शुरू कर दिया है। ये 2 से 3 साल का पौधा है। और सफ़ेद चौसा है, सफ़ेद चौसा भी ये डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर। अगर आपका पौधा 3 से 4 साल का पौधा है तो ये एक अच्छी खासी फसल देना शुरू कर देता है। सर ये बताएं कि आमों की जो वैरायटियाँ हैं ये किस तरह तैयार होती हैं? जब आप नर्सरी इसको तैयार करते हैं फिर ये वैरायटियाँ किस तरह बन जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें हमें। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ सर, आम जो है ना ये नर्सरी है। ठीक है। नर्सरी कहते हैं छोटी क्लास को। ठीक। हम इसको 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक। सबसे पहले अब जैसे इसका मौसम आना शुरू हो गया है, जून जुलाई में हम इनकी गुठलियाँ इकट्ठी कराते हैं। ठीक है। लेबर से मार्केट में गुठलियाँ अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है। जूस की शॉप्स पे या ऐसे इलाकों में जहाँ पे जो है ना आम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है। तो हम फिर वहाँ से ये गुठली इकट्ठी कराते हैं, फिर ज़मीन को लेवल करके हमवार करके रूटावेटर लगा के इसके बेड बना करके हम जो है ना गुठली लगाते हैं। ठीक है। गुठली लगाने के बाद इसको हम तैयार करते हैं, गुठली में से पौधा बनता है, फिर उसकी रंबा चौकी जो आम रूटीन के जो लवाजमात हैं वो पूरे करते हैं। उसके बाद ये 6 माह का पौधा हो जाता है, तकरीबन 2 से 3 फीट का। ठीक। फिर हम इसके प्लाट्स बनाते हैं, बाकायदा मुख्तलिफ प्लाट्स होते हैं। मुख्तलिफ प्लाटों के अंदर हर वैरायटी की कलमें की जाती हैं। ठीक। कलमें भी स्पेशल हमारी जो है ना जो है गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कलमें होती हैं, जो हम अथॉरिटी के गवर्नमेंट लेवल से लेते हैं। उसके अंदर जो है सफ़ेद चौसे की, सिंदड़ी की, ठीक है, और लंगड़े की, दुशहरी की, हर प्लाट के अंदर हर वैरायटी की कलम लगाई जाती है। फिर उसको हम तैयार करते हैं, कलमें लगती हैं बाकायदा ट्रेंड माहिर तरबियत याफ्ता। अच्छा, ये किस मौसम में कलमें लगती हैं? सर ये ज़्यादातर मौसम में, सावन के मौसम में, जो अगस्त का महीना होता है। ठीक है। अगस्त सितंबर। ठीक है। जब गर्मी ख़त्म होने पे होती है, ठीक, आम का खाने का जो फल है वो ख़त्म हो रहा होता है, उस वक़्त जो है ना ये गुठली लगना शुरू होती है। और दूसरा आपका फरवरी में जब कलमें जब लगती हैं। जी जी जी, ये 2 मौसम होते हैं जिसको हम ना सावन और चैत्र कहते हैं। ठीक ठीक। बहार का मौसम और सावन का मौसम, इसमें सर ये कलमें लगाई जाती हैं और कलमों पे बहुत खासी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के बाद उन पौधों को अलग अलग निखार करके बनाया जाता है। फिर उनकी कलमों को मुकम्मल यूटिलाइज करके जब पौधा 2 साल का होता है फिर मार्केट में सेल के लिए हमारे पास इस्तेमाल में आता है। ठीक ठीक। मेरे किसान भाइयों और दोस्तों, सर वकास अलम साहब जो कि आम के बागात के एक्सपर्ट हैं, आम की वैरायटी के बारे में बता रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को तमाम मालूमात समझ आ गई होगी। जब आप आम का बाग लगाएं तो इन मालूमात को मद्देनज़र रख कर लगाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सकें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।